ये है पॉडकास्ट शो MS उबाच। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक कहानियां श्रृंखला। मैं हूं आपका दोस्त मनोज श्रीवास्तव। प्रेरणादायक कहानियां शक्तिशाली हैं, समझने में आसान और नैतिकता से भरपूर। ये कहानियां सच्ची हों या काल्पनिक, हमें सोचने को मजबूर जरूर करती हैं। इनमें से कई तो हमें निःशब्द कर देती हैं। तो आइए सुनते हैं। आज की कहानी है कील के निशान। शोध, आलेख और स्वर मनोज श्रीवास्तव का है। एक छोटा लड़का था जिसका स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था। वह गुस्से में किसी को कुछ भी कह देता। लोग उसकी शिकायत लेकर उसके पिता के पास आते। पिता ने लड़के को समझाने और सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात न बनी। पिता उसकी इस आदत से काफी परेशान हो चुका था। आए दिन की शिकायतों और उलाहनों से तंग आ चुका था। एक दिन वह अपने बेटे को लेकर अपने गुरु के पास गया, उन्हें सारी बात बताई और बेटे को समझाने का आग्रह किया। गुरुजी ने सोचा, जब इसके इतना समझाने का कोई असर नहीं हुआ तो मेरे समझाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया और उसे कीलों से भरा एक बैग और लकड़ी का एक पटरा दिया और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए और किसी से लड़ने झगड़ने का मन करे तो एक कील इस पटरे पर ठोक देना, और जिस दिन तुम पटरे पर एक भी कील न ठोको उस दिन इस पटरे को लेकर मेरे पास आ जाना। पहले तो उस लड़के को यह काम पागलपन का लगा, लेकिन चूंकि वह भी अपनी आदत से तंग आ चुका था तो उसने आजमाने की सोची। पहले दिन लड़के ने उस पटरे पर 30 कीलें ठोकी, अगले दिन 20, फिर 15। लड़का धीरे धीरे अगले कुछ हफ्तों में अपने स्वभाव को नियंत्रित करने लगा और कीलों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। उसने पाया कि पटरे पर हथौड़े से कील ठोकने की तुलना में अपने स्वभाव को नियंत्रित करना ज्यादा आसान था, और अंत में एक दिन आया जब उसे एक भी कील ठोकनी नहीं पड़ी। गुस्से पर उसने पूरा नियंत्रण पा लिया था। उसने अपने पिता को यह बात बताई। पिता लड़के को लेकर गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने पटरे को देखा और कहा, अब तुम्हें हर उस दिन एक कील पटरे से बाहर निकालनी है जिस दिन तुम पूरे नियंत्रण में रहते हो और एक बार भी गुस्सा नहीं करते। जब पटरे से सारी कीलें निकल जाएं, तब मेरे पास आ जाना। दिन बीतते गए, कई महीने गुजर गए। पटरे पर कीलों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और आखिरकार एक दिन उस लड़के ने अपने पिता को बताया कि अब पटरे पर एक भी कील नहीं बची है। पिता बहुत खुश हुआ। दोनों लकड़ी के पटरे को लेकर गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने पटरे को ध्यान से देखा और बोले, तुमने बहुत अच्छा किया जो खुद पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन जरा इस पटरे की तरफ देखो, क्या यह अब कभी भी पहले जैसा हो सकेगा? लड़के को बात समझ आ चुकी थी। वह शर्म और अफसोस से नीचे देखने लगा। गुरुजी ने फिर कहा, जब हम गुस्से में कोई बात कहते हैं तो हमारी बातें सामने वाले पर इसी तरह से एक निशान छोड़ देती हैं। यदि कोई व्यक्ति एक आदमी के पेट में चाकू डालकर निकाल ले और इस बात की बार बार माफी भी मांग ले तो भी चाकू का घाव नहीं भर जाता। पिता और बेटे ने गुरुजी को शुक्रिया कहा और प्रणाम करके चले गए। यह कहानी लगभग हम सभी की है। जीवन की कठिनाइयों और दुश्वारियों के कारण अक्सर हम अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाते। उत्तेजना में ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे सामने वाले के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और हमारी नकारात्मक छवि बन जाती है। हमारे शब्द भी कीलों की तरह आजीवन अपने निशान छोड़ जाते हैं। जीवन में कुछ चीजें वापस नहीं लाई जा सकती हैं, इसलिए हमें हमेशा अपने गुस्से और उत्तेजना पर काबू रखना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। हमारा शो और कहानियाँ यदि आपको सार्थक और उपयोगी लगती हों तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें।
फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।